नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने भी मोबाइल बिल, बिजली बिल या बाकी किसी यूटिलिटी बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा ले रखी है तो आपको 1 अप्रैल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 31 मार्च से रिजर्व बैंक की एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नई गाइडलाइन को लागू करने की डेडलाइन है। ये गाइडलाइंस डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेकरिंग पेमेंट के लिए होंगी। ये नई गाइडलाइंस OTT सब्सक्रिप्शन और डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन के ऑटो डेबिट पर भी लागू होंगी। RBI के इस फैसले का असर लाखों सब्सक्राइबर्स पर होगा, क्योंकि आशंका है कि 1 अप्रैल से उनके बिल्स और सब्सक्रिप्शन का ऑटो डेबिट नहीं हो सकेगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि लाखों कस्टमर्स जिन्होंने ऑनलाइन मंजूरियां दे रखी हैं 1 अप्रैल के बाद फेल हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बैंकों ने मैंडेट्स के लिए RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल को एक्टिवेट करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। अप्रैल में 2000 करोड़ रुपए तक के पेमेंट्स पर असर पड़ सकता है, जिसमें सभी सेक्टर्स जैसे कार्ड, यूटिलिटी बिल्स, OTT और मीडिया सब्सक्रिप्शन के साथ साथ MSMEs कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। RBI ने बैंकों, गैर बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले ऑथराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स को मैंडेट्स प्रक्रिया के लिए 2 सर्कुलर जारी किए हैं, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2021 है, जो कि कल एक्सपायर हो जाएगी। IAMAI का कहना है कि ज्यादातर बड़े बैंकों ने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया है और अपनी क्षमताओं को अपग्रेड नहीं किया है, जिसकी वजह से इस इकोसिस्टम के बाकी भागीदारी जैसे कार्ड नेटवर्क वगैरह इस सर्कुलर का पालन करने में खुद को सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल RBI के नए नियम के मुताबिक बैंकों को पेमेंट की तारीख के 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। पेमेंट को मंजूरी तभी मिलेगी जब कस्टमर इसकी मंजूरी देगा। अगर रिकरिंग पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंकों को कस्टमर को एक OTP भी भेजना होगा। RBI ने कस्टमर की सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।